जब साल था 2013, क्रिकेट के 140 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला था जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाने वाली थी। सीरीज अभी तो बस शुरू ही हुई थी कि पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया भारत को 72 रनों से करारी शिकस्त दे देता है। भारत ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हार चुका है। जी हाँ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस हार के बाद तो मानो पूरे भारतीय टीम में हड़कंप सा मच जाता है। इसके बाद तो भारतीय टीम भूखे शेरों की तरह ऑस्ट्रेलिया टीम का इंतजार कर रहा था अगले मैच के लिए। और उस दिन तो पूरा का पूरा भारत देश अपने वर्चस्व की बदले की आग में जल रहा था। फिर उसके बाद दिन बदला, तारीख बदली और वक्त बदला और इसके बाद शुरू हुआ महामुकाबला जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। इसके बाद तो बदले की आग में भारत के 3 चेहरों ने कंगारू टीम का कुछ ऐसा हासिल किया कि उसके बारे में सिर्फ कंगारू टीम ही जानती है। आज सुबह की पहली खबर क्रिकेट के मैदान से है, जहां टीम इंडिया ने बल्ले से इतिहास रच दिया। तो 16 अक्टूबर को जयपुर में करिश्मा हुआ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने 43.3 ओवर में ही 360 रन का लक्ष्य हासिल कर दूसरा वनडे 9 विकेट से जीत लिया। गब्बर का बल्ला गरजा तो दूसरी तरफ कोहली के बल्ले से निकली विराट पारी। ये वही मैच है जिस मैच में विराट कोहली ने अपना किंग रूप धारण किया था। ये वही मैच है जिस मैच में रोहित शर्मा ने अपना हिटमैन रूप धारण किया था। ये वही मैच है जिस मैच में बदले की आग में खोल रहे थे लावा से भी ज्यादा भारत के 3 भूखे शेर। तो कहानी को शुरू से शुरू करते एक नए आवाज के साथ, तो आप भी लास्ट तक मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। तो तारीख थी 16 अक्टूबर 2013 जो की यहीं से शुरू हुआ था क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम। तो मैच शुरू होता है, थोड़ी देर में दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए ग्राउंड पर आते हैं। कंगारू टीम के कैप्टन हमेशा की तरह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। ये फैसला कहां तक सही हो गए तो लास्ट में सभी को पता चलेगा। थोड़ी ही देर में मैच शुरू होता है। कंगारू टीम की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा उठाने आते हैं एरन फिंच और उनका साथ निभाने आते हैं फिल ह्यूज, जो कि आते ही आक्रामक शुरुआत करने को देखते और पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार कड़कड़ाता चौका भी लगा देते हैं। दूसरी तरफ एरन फिंच कहाँ चुप बैठने वाले थे वो भी अपने हाथ खोल देते और एक शानदार चौका भी लगा देते कवर की दिशा में। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों को कंगारू टीम पहले ही कह के भेजी थी कि अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना और हर बॉल पर चौकर छक्कों की बरसात करने को देखना है। और पावर प्ले के 10 ओवर में तुम दोनों को मिलकर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। और इन दोनों को जैसे कहा गया था उससे कहीं गुना ज्यादा घातक शुरुआत दोनों मिलकर कर चुके थे। और ये दोनों मिलकर 10 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते। इसके बाद तो मानो ये दोनों भारतीय बॉलरों के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे और हर बॉल पर चौके और छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। लेकिन देखते ही देखते इसी छक्के के साथ एरन फिंच इस मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। 74 रनों के स्कोर पर विनय कुमार की गेंद पर एरन फिंच 1 रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उस गेंद पर वो रन आउट हो जाते हैं विराट कोहली के हाथों। और भारतीय टीम को एरन फिंच के रूप में पहली बड़ी सफलता मिल जाती है। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में तांडव सा मच जाता है। एरन फिंच अपनी पारी में 53 बॉल में 50 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अगले खूंखार बल्लेबाज आते हैं शेन वाटसन, जो कि ग्राउंड में दाखिल होते ही पहली बॉल से करारे प्रहार करने लगते हैं और देखते ही देखते ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री की जड़ी लगा देते। इसके बाद तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और देखते ही देखते फिलिप्स भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते और पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। और इसी तूफानी छक्के के बाद कंगारू टीम का स्कोर 25 ओवर में 126 रनों के पार हो जाता है 1 विकेट के नुकसान पर। फिल ह्यूज युवराज सिंह की गेंद पर एक सिंगल चुरा लेते और इसी सिंगल के साथ फिल ह्यूज इस मुकाबले में अपनी ताबड़तोड़ 50 भी पूरी कर लेते हैं। और देखते ही देखते कंगारू टीम एक बहुत बड़े विशालकाय लक्ष्य की तरफ अग्रसर होती ही सभी को दिखाई दे रहे थे। शेन वाटसन भी इस मुकाबले में 29 ओवर की दूसरी गेंद पर एक शॉट खेल देते और इसी के साथ वो भी अपनी ताबड़तोड़ 50 पूरी कर लेते हैं। शेन वाटसन की इसी 50 की बदौलत कंगारू टीम का स्कोर 150 रन के पार हो जाता है। अभी ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से क्रीज पर सेट हो चुके थे। और देखते ही देखते एरन फिंच और फिल ह्यूज के बीच में 100 रन की साझेदारी भी हो जाती है। लेकिन 182 के स्कोर पर विनय कुमार की गेंद पर शेन वाटसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, जो कि भारत को शेन वाटसन के रूप में बहुत ही बड़ी सफलता मिल जाती है। क्योंकि शेन वाटसन ने इस मुकाबले में 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और अगले नए बल्लेबाज आते हैं, उनकी जगह जॉश बेली। लेकिन एक तरफ विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे तो दूसरी तरफ फिल ह्यूज अपने ही रंग में बैटिंग करने में रंग रहे थे और लगभग हर बॉल पर कड़ा प्रहार करने को देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जॉश बेली कहाँ पे शांत बैठने वाले थे, वो भी एक शानदार तरीके से सामने की तरफ एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। लेकिन 38 ओवर की दूसरी गेंद पर फिल ह्यूज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अश्विन का शिकार हो जाते और भारत को तीसरी बड़ी सफलता मिल जाती है। फिल ह्यूज भी अपनी पारी में 83 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो अगले नए बल्लेबाज आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो कि आते ही पहली बॉल पर एक शानदार चौका लगा देते हैं पीछे की साइड। मैक्सवेल यहीं पर थोड़ी ना रुकने वाले थे, अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप का और एक शानदार चौका
लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के जो भी बल्लेबाज आ रहे थे उनको देख के लग रहा था कि शायद से ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए, जो कि पहली बॉल से ही चौके और छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। इतने बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले में इनकी दोनों की बल्लेबाजी को रोक पाना किसी भी भारतीय बॉलरों के बस की बात नहीं दिखाई दे रही थी, जो कि हर बॉल पर चौके और छक्के लगा रहे थे। जॉर्ज बेली इस मुकाबले में इसी चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं और कैप्टन के रूप में एक आतिशी पारी खेल देते और पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर इनके स्वागत करता है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर 2 रन के लिए शॉट खेल देता और इसी के साथ इस मुकाबले में वो भी अपनी ताबड़तोड़ 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे तो दूसरी तरफ जो भी आ रहा था गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर ही भेजने को देख रहा था। आज कंगारू टीम का जो भी बल्लेबाज आ रहा था पहली गेंद से चौके और छक्कों की बरसात करने को देख रहा था और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को रोक पाना तो आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन 85 ओवर के पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जॉर्ज बेली विनय कुमार का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इतने विकेट गिरने के बाद भी रनों की गति पर कोई अंकुश नहीं आता। लेकिन आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर कंगारू टीम के बल्लेबाज एक शानदार चौका लगा देते हैं और कंगारू टीम भारतीय बल्लेबाजों के सामने 360 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा कर देती है। और ये रहा आज की मैच का लेखा जोखा, जो कि भारत को 360 रन चेस करने हैं, जो कि आज से पहले भारत ने इतना बड़ा टोटल कभी चेस नहीं किया है, जो कि आज करना पड़ेगा। तो मैच शुरू होता है, भारत की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा उठाने आते हैं रोहित शर्मा और उनका साथ देने आते हैं शिखर धवन, जो कि रोहित शर्मा बदले की आग में पहली बॉल पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। दूसरी तरफ तो धवन भी पुल शॉट का एक शानदार चौका लगा देते हैं। इसके बाद तो शुरू हो जाता है क्रिकेट का असली महासंग्राम, जो कि पूरी दुनिया ने इन दोनों के बल्ले से देखा होगा उस दिन। रोहित शर्मा अभी तो अपने असली रंग में बैटिंग करने लगते और चौथी ओवर की 5वीं गेंद पर सामने एक तरह के एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन उसकी अगली गेंद पर कवर की दिशा में रोहित शर्मा और एक शानदार चौका भी जड़ देते हैं। दूसरी तरफ शिखर धवन का चुप बैठने वाले तो वो भी एक कट का एक शानदार चौका लगा देते हैं। शिखर धवन अगली गेंद पर और एक तूफानी चौका भी लगा देते हैं। इसके बाद तो ये दोनों मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हर बॉल पर कड़ा प्रहार करने को देख रहे थे। लेकिन 17 ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा आगे निकलकर इस मैच का पहला छक्का भी मार देते हैं, जो कि इसी छक्के के साथ रोहित शर्मा इस मैच में अपनी ताबड़तोड़ 50 भी पूरी कर लेते हैं। मानो शिखर धवन को आज क्रिकेट की बॉल एक फुटबॉल बॉल की तरह नजर आ रही थी, वैसे वो गेंद को धो रहे थे और इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर बेबस दिखाई दे रहे थे। अपने इंतकाम के बदले की आग में दोनों बल्लेबाज कड़ा प्रहार कर रहे थे और इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा देते हैं दोनों। और भारत को अभी भी यहाँ से जीत के लिए 161 बॉल में 205 रन की जरूरत होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। लेकिन दूसरी तरफ तो शिखर धवन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कड़ा प्रहार कर रहे थे हर बॉलर के ऊपर। लेकिन शेन वाटसन की एक ओवर में 3 बॉल में 3 चौका लगा देते हैं वो। लेकिन 176 के स्कोर पर फॉकनर की गेंद पर शिखर धवन चारों खाने चित हो जाते हैं और भारत को पहला बड़ा झटका लग जाता है। शिखर धवन 86 गेंद में 95 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन कंगारू टीम को कानो कान भी खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। जिस आंधी के विकेट के बाद वो खुशी मना रहे थे, उसी डगआउट से एक तूफान आने वाला है विराट कोहली के रूप में उनको वो भनक भी नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी ही देर में शुरू होता है विराट कोहली का असली महातांडव, जो कि पूरी दुनिया ने उस दिन देखा है। जो कि विराट कोहली दाखिल होते ही चौके और छक्के की बरसात करने लगते और बाउंड्री के बाहर हर गेंद को भेजने लगते हैं। इतने बड़े हाई वोल्टेज रन चेस में भारत का स्कोर 225 रनों के पार हो जाता है। भारत को अभी भी 107 बॉल में 128 रन की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ तो कंगारू बॉलरों के ऊपर रोहित शर्मा हावी हो रहे थे और एक एक हाथ से छक्के लगाने में व्यस्त थे। लेकिन विराट कोहली 33 ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से एक सिंगल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं और उस दिन पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपना किंग रूप धारण। इसके बाद तो मानो विराट कोहली को क्रिकेट की बॉल एक फुटबॉल बॉल की तरह नजर आ रही थी, वैसे वो सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेज रहे थे। रोहित शर्मा 35 ओवर की दूसरी बॉल पर पैरों की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगा देते हैं। विराट कोहली इतने बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे तो लगभग हर गेंद पर चौके और छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। दूसरी तरफ तो रोहित शर्मा भी अपने हाथ बटा रहे थे। लेकिन 38 ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक शानदार चौका लगा देते और इसी के साथ अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते इस मुकाबले में। इसके बाद तो जो हुआ इसकी गवाही तो पूरी दुनिया दे सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया ने एक रोमांस देखा था उस दिन। भारत को अभी भी यहाँ से 66 गेंदों में 58 रन की जरूरत होती है और सामने होते विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो की शानदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। इन दोनों की खूंखार बल्लेबाजी के आगे तो ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर बेबस दिखाई दे रहे थे और इन दोनों की राम लखन की जोड़ी को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बॉलर के बस की बात नहीं दिखाई दे रही थी आज के समय। और देखते ही देखते भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 300 रनों के पार हो जाता है। भारत आज एक ऐसा इतिहास रचने वाला था कि जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो आज भारत करके दिखाएगा पूरी दुनिया को। रोहित शर्मा को शायद से आज क्रिकेट की बॉल एक फुटबॉल बॉल की तरह नजर आ रही थी, वैसे वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने को तैयार हो रहे थे। अभी सिर्फ भारत के 41 बॉल में 8 रन की जरूरत होती है जीत के लिए। भारत को अभी 40 गेंद में 2 रन की जरूरत होती है और विराट कोहली शानदार तरीके से एक शानदार एक चौका लगा देते हैं और भारत फाइनली इतना बड़ा विशालकाय लक्ष्य चेस कर लेता है और एक ऐसा इतिहास रच देता है कि इसके बारे में कंगारू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो कि भारत ने आज उनको करके दिखाया। आपको अगर ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए भाई समझ के।